नहीं हुआ, मुझे यकीन नहीं जाना है, ऐसा मन नहीं हुआ, कुछ हुआ। और उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह। अभी 7:30 हो रहे हैं और मैं अभी कुछ नहीं किया। मैंने नाश्ता वास्ता नहीं बनाया है, झाड़ू पोछा तो कर दिया है। देखते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं नाश्ता वगैरह। तो चलो, सबसे पहले तो मैं पानी पीऊँगी। मस्त धूप आ रखे अंदर। चलो फ्रेश हो जाते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद आगे का कार्य करेंगे। पानी खत्म। तो गाइस अभी बनाने हैं मुझे नाश्ता, और नाश्ते के लिए सब्जी तो है, बट सब्जी है गोभी और कद्दू, जो कि मुझे खाना नहीं है। मुझे खानी हरी सब्जी। तो मैंने सोचा कि चलो फ्रेश हरी सब्जी बनाई जाए। पहले लानी पड़ेगी, अभी तो थोड़ी सी ले जाऊंगी क्योंकि सासू माँ तो जा रखे हैं देहरादून और मैं अकेली हूँ, तो मेरे लिए तो थोड़ी सी होगी। तो यहाँ पर हरी सब्जी, इसको तोड़ती हूँ फटाफट से। कुछ पालक है, इधर प्याज लगे हुए हैं, यहाँ पे थोड़े से पालक है, थोड़ी सी पालक ले जाती हूँ। तो इतनी निकाली मैंने हरी सब्जी, मेरे लिए बहुत है। तो फटाफट से बनाते हैं नाश्ता। धूप में हो रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। डॉगी का भी हो रहा है यहाँ पे, साथ में डॉगी को भी दे दिया मैंने। तो आज मैं आपसे अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं एनसीसी में थी ना, तो मैं अपना एनसीसी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एनसीसी कैसे कैसे की, क्या किया और क्या नहीं किया। तो आज वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा मन हुआ कि मुझे जो मैंने किया है मुझे वो आपसे शेयर करना चाहिए। तो आज मैं अपनी एनसीसी जर्नी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और ये भी बताऊँगी कि एनसीसी सही है या गलत है, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगी आपको, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जो जो मेरे साथ हुआ है वो बताऊँगी मैं आपको। ओके, तो सबसे पहले एनसीसी की शुरुआत। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ओके, तो एनसीसी की शुरुआत स्कूल में तो नहीं थी मेरी, क्योंकि स्कूल में एनसीसी नहीं थी हमारे। और एनसीसी मैं जब कॉलेज में आई ना, तब ज्वाइन की मैंने एनसीसी। तो सबसे पहले मुझे एनसीसी का पता कैसे चला और एनसीसी मैंने कब ली क्या ली सब बताऊँगी आपको। सबसे पहले एनसीसी मुझे पता कैसे चला, तो स्कूल में तो एनसीसी नहीं थी, तो स्कूल में मेरी कोई एनसीसी नहीं थी, ठीक है। तो जब मैं स्कूल में थी ना, तो मेरा बड़ा भाई है, तो वो कॉलेज पढ़ता था, तो कॉलेज में उसकी एनसीसी थी, तो उसने ले रखी थी एनसीसी, ठीक है। तो वो एनसीसी उसने ज्वाइन कर रखी थी। वो एनसीसी के कैंप में जाता था और मतलब एनसीसी की बातें बताता था। उसकी फ़ोटोज़ भी है एनसीसी की, बहुत सारी बातें बताता था कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं।
और बहुत बातें बता रहा था कि हमारे एनसीसी में नए नए दोस्त मिलते हैं, नए नए स्टेट से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं ना, तो दोस्त मिलते हैं, दोस्त बनते हैं नए नए। तो मैं सुनती रहती, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा और ख़ास बात ये कि मुझे था डिफेंस का शौक़ था, मुझे डिफेंस में जाने का। तो उसमें थी, एनसीसी में होती है ड्रेस, तो ड्रेस की वजह से मुझे तो ड्रेस भी थी, तो मुझे अच्छा लगता था, हाँ यार इसमें ड्रेस भी है, अच्छा है। जैसे भैया की फ़ोटो देखती थी और उसके एक्सपीरियंस देखती थी ना, वो बताता था, वो अपने एक्सपीरियंस बताता था कि हमने ऐसे किया वैसे से किया, ठीक है। तो वो बताता था कि हम एनसीसी में ये करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, हम यहाँ घूमते वहाँ घूमते। तो बहुत सारे कैंप में गया, रुड़की गया, हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया और कर्नाटक गया, दूर दूर का कैंप भी होता है, बहुत सारी जगह घूम के आया मज़े से एकदम। तो मुझे पता था, अब मुझे तो ऐसी चीज़ों में पहले इंटरेस्ट था। तो मैंने कहा हाँ यार, मैं जब कॉलेज में जाऊँगी ना तो मैं भी एनसीसी लूँगी। तो ठीक है, भैया ने बता दिया। अब मेरा 12th हुआ और मैं कॉलेज में गई और कॉलेज में थी एनसीसी। उस समय एनसीसी की भर्ती आ रखी थी, तो मैंने भैया को कहा कि मैं भी एनसीसी लूँगी। मेरे भाई ने कहा कि नहीं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि एनसीसी लेके ना तेरा बहुत डिस्टर्ब होगा पढ़ाई में कि और क्योंकि एनसीसी लेके पढ़ाई नहीं होती, फिर दिन भर एनसीसी क्लास में भी जाना पड़ता है, फिर तेरी क्लास छूट जाएगी। इसमें क्लास भी छूटती है, सुबह की क्लास होगी ना वो तेरी छूट जाएगी, और एनसीसी हमारी सुबह ही होती थी। तो देख ले, तब तेरी क्लास छूटेगी, तब ये है कि भाई फिर नंबर अच्छे नहीं आएंगे, पढ़ाई नहीं होगी, मतलब डिस्टर्ब होगा। तो मैं फिर सोचने लगी, फिर मैंने कहा हाँ ये भी है, पर मुझे नहीं तो पता कि हाँ कैसे कैसे हो क्या हो। फिर मैंने कहा नहीं यार, भैया ने भी तो ले रखी है एनसीसी, भैया भी पढ़ रहा है तो मैं भी कर लूँगी। मैं कहा ठीक है। फिर मैं गई, फिर मैंने कहा, फिर मुझे कॉलेज में एक फ्रेंड बनी, बहुत अच्छी फ्रेंड है, अभी भी है। और वो मिली तो उसने भी एनसीसी ले रखी थी। तो उसने कहा कि, मैंने कहा यार तुम एनसीसी में हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा यार मुझे भी इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा एनसीसी में। तो उसने कहा कि तो ले लो ना। कि मैंने कहा यार कैसे ले, क्योंकि मेरा भाई तो मना कर रहा, क्योंकि मेरा भाई भी एनसीसी में। पर मेरे भाई ने बोला कि तेरा पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा इसलिए मत ले। तो उसने कहा कि अरे क्या हुआ, मेरा भाई भी तो है, उसका भाई भी था एनसीसी में। तो उसने कहा कि अरे क्या हुआ, मेरा भाई भी तो है एनसीसी में, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने भी तो किया और हम भी कर लेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैं सोचने लगी, मैंने कहा हाँ। फिर उसने कहा, मैंने अपनी फ्रेंड को कहा नहीं यार मेरा भाई बोलेगा क्यों ली तूने। तब मेरी फ्रेंड ने कहा अरे कोई बात नहीं, एक बार ले ले, तब कुछ नहीं बोलेगा तेरा भाई। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं भी चली गई, ठीक है। तो मैं भी चली गई एनसीसी की भर्ती में, मैंने भी ले लिया एनसीसी, ठीक है। फिर मेरे भाई को बाद में पता चला, तो फिर कुछ नहीं बोला मेरे भाई ने। जब ले ली थी तो तब क्या बोलता, कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैंने ज्वाइन कर ली थी। तो फिर कुछ नहीं बोला मेरे भाई ने, ठीक है। फिर एनसीसी की क्लास चलती थी। बहुत रगड़ा खाया है एनसीसी में हमारे सीनियर ने बहुत रगड़ा देते थे हमें, और सर लोग भी आते थे, तो तभी भी होता था। और बहुत रगड़ा खाया भाई हमने। और मतलब मैं एनसीसी में रह के मैंने ये सीखा क्या है, मतलब मुझे ये एहसास हुआ है कि जैसे हम वर्दी देखते हैं ना, जैसे आर्मी वालों की देखते हैं या पुलिस वालों की, जो भी डिफेंस लाइन में उनकी वर्दी देखते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ यार इन्होंने वर्दी पहने कितने अच्छे लग रहे हैं। पर भाई वर्दी के पीछे की सच्चाई वही जानते हैं। ये तो मैंने एनसीसी में रह के पता चला मुझे, क्योंकि मैं जब वर्दी देखती थी मेरे को वाह कितने अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि मेरा भाई बोलता था ना, एक तो एनसीसी की ड्रेस ऐसी है जैसे पुलिस वालों की होती है। तो मेरा भाई बोलता था कि कईयों को, जैसे गाँव में होता है ना, कईयों को पता नहीं कि एनसीसी क्या है। तो मेरा भाई बोलता था, मेरे कई दोस्त बोलते कि तू पुलिस में भर्ती हो गया है। तो मैं बोलता नहीं एनसीसी होती है। तो वो बोलते थे कि एनसीसी क्या होती है। तो मेरा भाई उनको बताता था ना, तो मुझे अच्छा लगता था। जैसे ड्रेस होती है ना उसमें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर ऐसे हुआ, फिर मैंने भी एनसीसी ज्वाइन कर ली। और फिर हाँ, मतलब ये पता चला मुझे कि ड्रेस दिखने में और जो आर्मी के अंदर काम होता है वो भाई वही जान सकते हैं। तो एनसीसी लेके मुझे ये पता चला, ठीक है। क्योंकि बहुत रगड़ा खाया है। ड्रेस तो चलो ड्रेस भी पहनी है, पर यह है कि रगड़ा भी बहुत खाया है भाई। और चलो फिर ये कि एनसीसी अच्छी भी है, क्योंकि एनसीसी में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, बहुत कुछ सीखा है। और कैंप में भी गई हूँ। तो कैंप ये है कि एनसीसी में रह के कैंप अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम आगे पेपर दे पाते हैं। BC का पेपर तभी दे पाते हैं जब हम कैंप अटेंड करेंगे। अगर कैंप अटेंड नहीं करेंगे तो सर लोग पेपर नहीं देने देते हैं। मतलब ये बोलते कि भाई जब तुमने कुछ सीखा ही नहीं है तो तुम कैसे दोगे, है ना। क्योंकि उसमें
देखो पेपर भी होता है, तो कैंप भी अटेंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कैंप भी अटेंड किए, अच्छा है, बहुत कुछ काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ऐसी बात नहीं है। और बी का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम भी पास किया, ठीक है। बी का एग्ज़ाम पास कर लिया। फिर सी मतलब पढ़ाई का तो डिस्टर्ब होता था, बहुत डिस्टर्ब होता था, क्योंकि जब हम सुबह मेरी क्लास रहती थी ना, उसी टाइम एनसीसी की क्लास भी रहती थी, तो मेरी एक क्लास ज़रूर छूटती थी। तो वो मैं बहुत कम पढ़ पाई हूँ एनसीसी की वजह से, क्योंकि एनसीसी में भी जाना बहुत ज़रूरी होता था। क्योंकि जब हम एनसीसी में कॉलेज में कुछ सीखेंगे ना, तब जाके हम कैंप में सर लोगों के सामने कुछ कर पाएंगे, ड्रिल कर पाएंगे, तो इसलिए जाना ज़रूरी होता था। और एनसीसी में लेके हमने बहुत कुछ किया है, मैंने फायरिंग भी की है, कभी सोचा नहीं था, फायरिंग भी की है, सब कुछ किया है। और जैसे मतलब बहुत सारे दोस्त भी बने हैं, बहुत जगह जा रखी हूँ, तो बहुत अलग अलग जगह से दोस्त बने हैं, ठीक है। अच्छा लगा उनके साथ भी बातें करके, बढ़िया है, ठीक है। और बी पास कर लिया था, उसके बाद डिस्टर्ब तो होता है भाई, पढ़ाई का डिस्टर्ब होता है इसमें। और फिर सी भी पास कर लिया था। तो हाँ, सर्टिफिकेट भी है मेरे पास एनसीसी के, जो कि ये हैं। सबसे पहले ये है कैंप के, बहुत सारे कैंप अटेंड किए हैं, बट ये 2 सर्टिफिकेट है मेरे पास, ठीक है। ये कैंप के हैं। और ये है मेरा बी सर्टिफिकेट, और ये मेरा सी सर्टिफिकेट, ये है मेरा सी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सी सर्टिफिकेट भी मिला है, बट ये है कि उस समय मुझे मतलब स्कूल टाइम पे मुझे बहुत डिफेंस में जाने का बहुत शौक़ था, इसलिए एनसीसी भी ज्वाइन की, ठीक है। बट सर्टिफिकेट तो मिल गए ना, पर मेरा मानना यह है कि एनसीसी वो ही ले भाई जिससे मतलब डिफेंस लाइन में जाना है। मैं मानती हूँ हम जैसे और एग्ज़ाम भी देंगे तो उनमें भी ये काम आते हैं, पर इतने नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने भी और एग्ज़ाम दिए हैं तो मेरा इतना फ़ायदा हुआ नहीं है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ, क्योंकि इतना तो हुआ नहीं है कुछ। इसलिए मेरे हिसाब से तो एनसीसी वो ले जिसको डिफेंस लाइन में जाना है, क्योंकि मेरा होता है ना, जैसे समय के साथ हमारे मतलब ड्रीम्स भी बदलते जाते हैं। तो कभी मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था, तो कभी मुझे डिफेंस में जाने का था। ऐसे ही हुआ, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ यही बनना है, ऐसे ही होता रहा। तो डिफेंस में जाने का, फिर जैसे मैंने एनसीसी पास कर ली, क्योंकि मुझे ये भी हुआ कि काफ़ी अंदर काफ़ी कुछ होता है, चाहे आर्मी में हो चाहे कहीं भी हो। फिर मेरा धीरे धीरे डिफेंस में जाना मतलब नहीं हुआ, मुझे कि नहीं जाना है, ऐसा मन नहीं हुआ कुछ। क्योंकि मुझे उसके बाद मेरे साथ मेरी रूममेट रहती थी ना, दीदी, तो वो यूके SSS की तैयारी करी थी, ठीक है। तो उत्तराखंड की तैयारी मतलब, और मैं उनको पूछती थी कि दीदी ये क्या होता है, तो वो मुझे बताते थे कि इसमें ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा पेपर देते हैं, ऐसा ऐसा जॉब लगती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार बहुत अच्छा है, ये तो अपने उत्तराखंड में ही जॉब लगेगी, कहीं ऐसे बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर होता है ना, लड़कियों के लिए तो बहुत दिक्कत होती है बाहर, है ना। तो ठीक है, उसके बाद ठीक है, उन्होंने बताया तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ उसमें, तो मैं भी उस चीज़ की तैयारी करने लग गई। ये सर्टिफिकेट भी उसमें भी काम आते थे, काम भी क्या आना था, बस कुछ नंबर की छूट मिलती, वो भी किसी किसी पेपर में कुछ नंबर, क्या हाँ 1-2 नंबर में, मुझे पता है 1-2 नंबर भी किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मायने रखते हैं, बट ये कि इतना भी वो नहीं हो, मतलब मुझे एनसीसी का जितना मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब मेरे हिसाब से उनको लेनी चाहिए जिसको डिफेंस लाइन में जाना है, क्योंकि उनके लिए इसमें फुल छूट मिलेगी, मतलब बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मुझे तो जाना नहीं था, इसलिए मेरे भी तो वैसे ही पड़े हैं, और पता नहीं आगे काम आते हैं या नहीं आते हैं, अभी मुझे नहीं पता। बट अभी तक तो कोई काम नहीं आया, क्योंकि मैंने उत्तराखंड के एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड के एग्ज़ाम दिए, तो उसमें मैंने ये लगाया, पर इतना कुछ इनसे फ़ायदा नहीं हुआ है। पता नहीं होता भी है, वैसे किसी किसी पेपर में लिखा रहता है इनसे 1-2 नंबर या 3-4 नंबर की छूट, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो मतलब वो भी काफ़ी बहुत कम पेपर में मांगते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो ये था मेरा एनसीसी का एक्सपीरियंस। तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, मेरे हिसाब से क्योंकि पढ़ाई का बहुत डिस्टर्ब होता है भाई, जिन्होंने मतलब जैसे डिफेंस लाइन में थे उनके लिए ठीक है, पर जिन्होंने कुछ और करना है तो उनके लिए ठीक नहीं है। वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, कॉलेज टाइम से ही जब हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे ना, तब जाके जब कॉलेज ख़त्म होगा तो तब जॉब लग सकती है। और जैसे हमने तो गलती की है एक तरफ से,
मैं तो रही एनसीसी में, मेरा तो एनसीसी में ही चला गया ऐसे, और जिनका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद तो तब, इसलिए मैंने आपसे अपना एनसीसी का एक्सपीरियंस शेयर किया है। ठीक है, तो ऐसा हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।